हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। एंड टॉपिक ये है कि पीएचडी के एडमिशन के लिए जो इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं, उस साक्षात्कार में क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किन टॉपिक पे ज़्यादा पैनल फोकस करता है और किन टॉपिक को हम ज़्यादा तैयार करें तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स इंटरव्यू राउंड में आएगा। तो आज की वीडियो में इसी के ऊपर चर्चा होगी, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी के द्वारा इस पे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। आप सभी को ऑलरेडी पता होगा कि पीएचडी के एडमिशन का जो प्रक्रिया चलता है, प्रोसेस चलता है, वो 2 फेज़ में चलता है। फर्स्ट फेज़ में आपका रिटन टेस्ट कंडक्ट होता है एंड सेकेंड फेज में आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है। तो जो लोग नेट जेआरएफ होते हैं उनको ओनली इंटरव्यू राउंड में भेजा जाता है, इंटरव्यू फेज में भेजा जाता है, रिटन टेस्ट नहीं देना पड़ता। और जो लोग नेट जेआरएफ नहीं होते हैं उनको रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों देखा जाए फेज में बैठना पड़ता है। और फिर जाके आपको देखा जाए तो मेरिट लिस्ट आपकी तैयार की जाती है और फिर आपका एडमिशन होता है पीएचडी में। तो देखा जाए तो इंटरव्यू कॉमन है, चाहे नेट जेआरएफ हो चाहे ना हो, इन इंटरव्यू राउंड में सभी को जाना होता है। तो इंटरव्यू राउंड में आपको यूनिवर्सिटी कहती है कि इंटरव्यू राउंड में आपको सिनॉप्सिस भी लेके आना है। सिनॉप्सिस क्या होता है, इससे जो क्वेश्चन आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं, अलग से वीडियो बना देंगे। तो सिनॉप्सिस तो ले जाना पड़ता है। सिनॉप्सिस क्या होता है थोड़ा सा बता दें। सिनॉप्सिस होता है किसी रिसर्च वर्क के लिए आपका एडवांस में रूपरेखा तैयार करना, आउटलाइन तैयार करना, एक प्रारूप तैयार करना, जिसके आधार पर आप बताएंगे कि हमारा रिसर्च का प्रॉब्लम ये है और रिसर्च का वर्क हम पूरा का पूरा इस टाइप से करने वाले हैं। तो ये चीज़ें आपकी हो जाती हैं सिनॉप्सिस में। लेकिन सिनॉप्सिस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहता है, महत्वपूर्ण इंटरव्यू राउंड में रखता है तो आपके रिसर्च का देखा जाए मेथोडोलॉजी का नॉलेज। ठीक है, रिसर्च का मेथोडोलॉजी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके इंटरव्यू राउंड में पूछे जाते रहते हैं। और किस टॉपिक को ज़्यादा आप तैयार करें तो आपका इंटरव्यू राउंड बढ़िया जाएगा, आपको आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आपका कॉमन होता है, जो आपके देखा जाए इंटरव्यू राउंड में जो पैनल बैठा रहता है, जो एक्सपर्ट रहता है, उसका मोस्ट कॉमन टॉपिक जो होता है वो होता है कि रिसर्च का आपका एरिया क्या है। ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता रहता है। रिसर्च का आपका टॉपिक क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाता रहता है। यानी कि रिसर्च का जो आपका प्रॉब्लम है वो क्या है, आपके रिसर्च का जो प्रॉब्लम है उसके पीछे के कॉसेस क्या हैं, कारण क्या है, रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके रिसर्च का बेनिफिट्स क्या है आपके, इस पे क्वेश्चन बार बार बनता है। रिसर्च पैनल के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता रहता है, इसको प्रिपेयर अपने माइंड में करें। इसके अलावा आपके रिसर्च का जो एरियाज है, इसके अलावा लिमिटेशन भी आपको बताना पड़ता है। इसके अलावा आपको रिसर्च के टाइप एंड रिसर्च का आपका जो टॉपिक है उसका नेचर भी आपको बताना पड़ेगा, क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है। इसके अलावा आपको आपको रिसर्च हाइपोथेसिस के बारे में बताना पड़ेगा। रिसर्च हाइपोथेसिस से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता रहता है। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। इसके अलावा सैम्पलिंग मेथड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सैम्पलिंग मेथड्स में आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, इसके अलावा आपका डेटा कलेक्शन टूल से क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। क्वेश्चन है, शेड्यूल है, रेटिंग स्केल है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेनिफिट्स के बारे में क्वेश्चन, लिमिटेशन के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपका देखा जाए तो रिसर्च एनालिसिस के टूल्स एंड टेक्निक्स पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपका देखा जाए तो टी टेस्ट है, एफ टेस्ट है, काई स्क्वायर है, एनोवा है, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। इसके अलावा सेंट्रल टेंडेंसी से क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। टाइप ऑफ एरर से क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। इसके अलावा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। रिसर्च इथिक्स एंड रिसर्च रिपोर्टिंग से क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर से, रेफरेंस से क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं कि भाई इन सब का क्या काम है, क्या विशेषताएं हैं। तो ये सभी टॉपिक जो आज की वीडियो में आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, इन सभी को अपने प्रिपरेशन में आप रखिए, इस पर अपना कमांड मजबूत करिए और कॉन्फिडेंस के साथ पैनल के सामने बैठिए और आप अपना जवाब दीजिए इन टॉपिक का, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पैनल के द्वारा। तो इसके अलावा अपने सब्जेक्ट का नॉलेज अपना रखिएगा ही, क्योंकि मान के चलिए 4 से 5% देखा जाए ओवरऑल जितना आपका समय लिया जाता है और क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें 4 से 5% का देखा एरिया बना दिया जाए तो आपके मेन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा 95% क्वेश्चन आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि आगे चल के आपको रिसर्च वर्क ही करना पड़ता है अपनी पीएचडी में। तो इससे जुड़ा हुआ आपका जो भी टॉपिक हमने बताया है उस पर फोकस करिएगा
और आज की वीडियो में इतना ही। इससे क्वेश्चन कुछ भी पूछना है पूछ सकते हैं, और जब तक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।